हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 8 के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शिव सिंह सेंगर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? प्राणचंद चौहान, सबल सिंह, पद्माकर या विश्वनाथ सिंह? आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता विश्वनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? यशपाल, मोहन राकेश, जैनेन्द्र या ईलाचंद जोशी? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या जयशंकर प्रसाद ने? मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निहित मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तेरी मेरी उसकी बात, मुझे चाँद चाहिए, कितने पाकिस्तान या कसब? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कसब मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की रचना है, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की हैं और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की हैं। अगला प्रश्न है, अनेक चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन की, उपेंद्रनाथ अस्क की, धर्मवीर भारती की या ईलाचंद्र जोशी की? अनेक चेहरे उपेंद्रनाथ अस्क की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने या राहुल सांकृत्यायन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने या तिलक ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? संयोगात्मक भाषा, वियोगात्मक भाषा, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका अर्थ ऐतराज है? विघ्न, संकट, विपत्ति या आपत्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आपत्ति का अर्थ ऐतराज है। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, रौद्र रस में या भयानक रस में? माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, शांत रस, वत्सल रस या करुण रस? हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत पाइंगलम किस विषय से संबंधित कृति है? छंद से, अलंकार से, शब्द शक्ति से या नायिका भेद से? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए छंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, व्यंग्य लेखक के रूप में या आलोचक के रूप में? श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी? आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, य या ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी य स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना या ज़्यादा में थोड़ा कहना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कहना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? रतिनाथ की चाची, मर्यादा पुरुषोत्तम, गरीबदास या अभिनंदन? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रतिनाथ की चाची आंचलिक उपन्यास है।
अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान का संदेश राशक हैं विरह काव्य, श्रृंगार काव्य, नीति काव्य या प्रकृति परक काव्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संदेश राशक विरह काव्य हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार, भारोपीय परिवार, आस्ट्रिक परिवार या चिन्नी तिब्बती परिवार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आस्ट्रिक परिवार हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? नारी मनोविज्ञान, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह या समाज विज्ञान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नारी मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? पुरस्कार में, नशा में, नमक का दरोगा में या वसीयत में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नमक का दरोगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, नंद दुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का या रामविलास शर्मा का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन है? दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच या मनुष्य के रूप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, केशवदास किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी या रीतिवादी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अलंकारवादी है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपर पात सरिसम डोला में मन क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक या धर्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपमेय है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? मैला आंचल, दीर्घ तपा, परती परिकथा या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, ओ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? मोहन राकेश, गंगा प्रसाद बिमल, रमेश वच्छी या रविंद्र कालिया। और कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वरदान, कायाकल्प, मंगलसूत्र या रंगभूमि। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? ममता कालिया, महीप सिंह, रविंद्र कालिया या हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? दुर्बादल, स्वप्न, देवसभा या प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की कृति है। दुर्बादल सियाराम शरण गुप्त की रचना है, देवसभा रामचरित उपाध्याय की रचना है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या केशवदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रैमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा का, मालती जोशी का, मन्नू भंडारी का या कृष्णा सोबती का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मालती जोशी का है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर,
नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, सरस्वती या कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, निर्दय शब्द का विलोम है सहृदय, सदय, सभय या सह्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निर्दय शब्द का विलोम सदय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय, दशक, लालिमा या कारीगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पराजय शब्द में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? परिव्राजक की कथा, तरुण के स्वप्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती या आत्मनिरीक्षण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तरुण के स्वप्न है। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? विनय मोहन शर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या अमरकांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहन राकेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? बिहारी, भूषण, सूदन या पद्माकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूषण है। अगला प्रश्न है, छंदमाला के रचनाकार कौन हैं? रहीम, नंददास, बलभद्र मिश्र या केशवदास। छंदमाला के रचनाकार केशवदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती के रचयिता कौन हैं? क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, बाघभट्ट या भोजराज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, किस संत कवि की जन्म कथा कबीरदास की जन्म कथा से मिलती जुलती है? जगजीवन दास, सुंदर दास, दादू दयाल या रज्जब। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर किसकी रचना है? जगत बिहारी सेठ की, बनारसी दास चतुर्वेदी की, राम कुमार वर्मा की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है? अमिट रेखाएं, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र या स्मृति कण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र हैं। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का है, रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी का है और स्मृति कण सेठ गोविंद दास का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ या य, र, ल, व। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद हैं। अगला प्रश्न है, बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, कांतार या मधुमास। बसंत का पर्यायवाची शब्द कांतार नहीं है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, लिखकर, बोलकर या सुनकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लिखकर है। अगला प्रश्न है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की, रामविलास शुक्ल की, पुरुषोत्तम दास टंडन की या बनारसी दास जैन की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामविलास शुक्ल की है। अगला प्रश्न, इनमें से अज्ञेय की कहानी कौन सी है? ध्रुव यात्रा, प्रेतात्मा, ग्राइग्रीन,
काठ का सपना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गैग्रीन अज्ञे की कहानी है। ध्रुव यात्रा के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। प्रेतात्मा ईला चंद्र जोशी की रचना है। और काठ का सपना मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, वसेरे से दूर या मेरी असफलताएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मेरी असफलताएं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कबीर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प, भ, ध या फ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या आंखों में खून उतर आना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिर पर कफन बांध लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, वल्लयमाला कथा या वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राउल बेल हैं। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 10, 5, 8 या 18। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 18 है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में या 1133 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 933 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या अंग दर्पण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, रोला और उलाला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? छपय, हरिगीतिका, सवैया या बरवय। रोला और उलाला को मिलाने पर छपय छंद बनता है। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। नील कमल में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? अंधायुग, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंधायुग है। अगला प्रश्न है, अवधूत मत इनमें से किस संप्रदाय का दूसरा नाम है? सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सूफी संप्रदाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अवधूत मत नाथ संप्रदाय का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? राहुल सांकृत्यायन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, महावीर प्रसाद द्विवेदी से या प्रताप नारायण मिश्र से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी की, बनारसी दास चतुर्वेदी की, सत्यदेव परिव्राजक की या यशपाल की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यदेव परिव्राजक की हैं। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में, नागपुर भारत में, न्यूयॉर्क अमेरिका में या लंदन ब्रिटेन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नागपुर भारत में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में है। अगला प्रश्न है, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1900 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? धरातल, साकल्य, प्रतिष्ठान या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बनता है उसे कहा जाता है? पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा या बांगरू भाषा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डिंगल भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना है सो लेऊ, यह कथन किसका है? सूरदास का, वल्लभाचार्य का, विट्ठलनाथ का या नंददास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विट्ठलनाथ का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत या मधुमालती? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका अवधी भाषा की रचना नहीं है। विनय पत्रिका का रचना ब्रज भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है, कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार कौन हैं? लाला भगवान दीन, काशीनाथ सिंह, हरिवंश राय बच्चन या रणधारी सिंह दिनकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। अगला प्रश्न है, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना, विभावना, असंगत या विशेषोक्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असंगत अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? देव, घनानंद, बोधा या पद्माकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद है। अगला प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नामवर सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या शिव प्रसाद सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृप काज उक्ति किसकी है? भट्ट केदार की, जगनिक की, चंदबरदाई की या नरपति नाल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंदबरदाई की है। अगला प्रश्न है, जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द है? अहितकारी, हितकारी, हितैषी या हितभाषी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हितैषी है। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है? धूर्त प्राणी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना, रोगग्रसित होना या पेट तक लंबी दाढ़ी होना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देखने में सीधा किंतु चालाक होना है। अगला प्रश्न है, गूलर का पुण्य होना मुहावरे का अर्थ है? सुगंधित होना, दुर्लभ होना, फूल की तरह खिलना या अति प्रसन्न होना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्लभ होना है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की भावना का होता है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, श्याम सुंदर दास के अनुसार, केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? मम्मट ने, भामह ने, वामन ने या कुंतक ने? सर्वप्रथम दोष की परिभाषा वामन ने प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने या शिव सिंह सेंगर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है, अनघ नाटक की रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या मैथिली शरण गुप्त? अनघ नाटक के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की, श्रीधर पाठक की, राम नरेश त्रिपाठी की या बाल मुकुंद गुप्त की? गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। अगला प्रश्न है,
आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को या नई कविता को? बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने या रामचंद्र शुक्ल ने? हिंदी में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, शंबुक नामक कृति के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश गुप्त, अज्ञेय या कुंवर नारायण? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश गुप्त है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखा? नागार्जुन, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या केदारनाथ सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नागार्जुन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग या प्रसादोत्तर युग? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु युग है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम है? यशपाल, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद या अज्ञेय? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, किस कृति पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला? हल्दी घाटी, जौहर, रूपांतर या आरती? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हल्दी घाटी है। आज का ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रैक्टिस सेट 9 जब आए तो उसे आप मिस न कर सके। धन्यवाद।